है दोस्तों, अगर आपको एक अच्छा लीडर बनना है ना तो उसके लिए आपको एक अच्छा रीडर बनना पड़ेगा। पर इसमें ध्यान देने वाली बात दोस्तों ये है कि आप क्या पढ़ रहे हैं। जैसे एक एवरेज सीईओ 52 बुक्स इन अ ईयर पढ़ लेता है, तो मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं 100 बुक्स एक साल में पढ़ लूँगा तो मैं उनसे ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाऊँगा। पर ऐसा नहीं होता। क्यों? बिकॉज रीडिंग मोर डजेंट मेक यू बेटर, रीडिंग बेटर मेक्स यू बेटर। आप क्या पढ़ रहे हैं और कैसे पढ़ रहे हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए हमको अच्छी बुक्स पढ़ना चाहिए अगर हमको अपनी लाइफ में ग्रो होना है तो वही अच्छी बुक्स की लिस्ट आज मैं आपके साथ शेयर करूँगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे 8 लाइफ चेंजिंग बुक्स के बारे में जो कि आपको 2024 में ज़रूर पढ़नी चाहिए। इसलिए शुरू करते हैं बुक नंबर 1 के साथ, जो कि है गुड वाइब्स गुड लाइफ। ये बुक आपको बताएगी कि कैसे पॉजिटिविटी आपकी पूरी लाइफ बेहतर बना सकती है। विजुअलाइजेशन, अफर्मेशन, पॉजिटिव माइंडसेट, हैप्पीनेस और सक्सेस, ये सारी चीज़ों की इंपॉर्टेंस और कैसे आप इन सबको यूज़ करके अपनी पूरी लाइफ बेहतर बना सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको इस बुक से सीखने मिलेंगी। नंबर 2 पर जो हमारी बुक है वो है कांट हर्ट मी बाय डेविड गॉगिन्स। ये बुक मेंटल टफनेस पर बेस्ड है और आपको बताएगी कि कैसे आप अपनी लिमिट्स पुश कर सकते हो और अपने पीक पोटेंशियल पर पहुंच सकते हो। ऑथर बताते हैं कि कैसे वो इतनी मुश्किलों के बावजूद भी अपने गोल तक पहुंच पाए। उनका बचपन इतनी मुश्किलों से गुजरा है, उसके बाद भी वो नेशनल एथलीट और नेवी सील्स जैसे बड़े अचीवमेंट्स अचीव कर पाए। तो इस सारे सफ़र से आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा जो कि आपको इस बुक में पढ़ने मिलेगा, जो कि है कांट हर्ट मी। बढ़ते हैं तीसरी किताब के बारे में, जो कि है मेक टाइम। ये बुक टाइम मैनेजमेंट के ऊपर बहुत ही अच्छी बुक है और आपको बताएगी कि कैसे आप डिस्ट्रैक्शन से बच के अपने गोल्स पर फोकस कर सकते हैं और आपको बताएगी कि आपको क्या करना चाहिए जिससे आपको सबसे ज़्यादा रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अपनी 4th बुक की तरफ, जो कि है द पावर ऑफ नाउ। दोस्तों जैसा इस बुक का नाम है आपको उसी से समझ आ रहा होगा कि ये बुक नाउ पर बेस्ड होगी, यानी कि प्रेजेंट की पावर दिखाएगी, प्रेजेंट की इंपॉर्टेंस आपको बताएगी। और दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है समझना अपने प्रेजेंट की पावर, पर हम लोगों को समझ नहीं आती। मतलब या तो हम अपने पास्ट में जी रहे होते हैं या अपने फ्यूचर को इमेजिन कर रहे होते हैं, बट कभी भी अपने प्रेजेंट को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, ना ही उसे एंजॉय करते हैं। तो इस बुक में आपको यही सब समझ आएगा कि हमारा जो प्रेजेंट मोमेंट्स हैं वो कितने इंपॉर्टेंट हैं, उधर पर फोकस करना कितना ज़रूरी है। तो 5th बुक है दोस्तों द वन थिंग। फोकस की पावर और इम्पोर्टेंस तो आप सभी जानते हैं। ये बुक आपको वही समझाएगी कि फोकस कहाँ और कैसे करना चाहिए। सक्सेसफुल और एवरेज लोगों का डिफरेंस आपको इस बुक में समझ आएगा। बुक नंबर 6 है इन्फ्लुएंस। ये बुक आपको बताएगी ह्यूमन बिहेवियर के बारे में, जिससे आपको ये समझ आएगा कि लोग कैसे बिहेव करते हैं, जिससे आप ह्यूमन बिहेवियर को समझ पाएंगे कि लोग कब और क्या करते हैं। आप कैसे अपनी रिस्पेक्ट बढ़ा सकते हैं सोसाइटी में। यानी कि अगर आपको अपना इन्फ्लुएंस क्रिएट करना है ना तो ये बुक आपके लिए बहुत बढ़िया है, इन्फ्लुएंस ज़रूर पढ़िए। बुक नंबर 7 इज़ द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। दोस्तों हम सबके पास एक सुपर पावर है जो कि है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। कैसे हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को यूज़ करके अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं, ये सब आपको इस बुक से अच्छे से समझ जाएगा। बुक नंबर 8 है थिंक एंड ग्रो रिच। ये बुक का नाम तो आपने ज़रूर सुना होगा। ये बुक आपको बताएगी कैसे आप अपनी लाइफ में जो भी चाहो वो पा सकते हो। इस बुक को समझना बहुत ही आसान है क्योंकि ऑथर ने बहुत अच्छे से स्टोरीज़ की हेल्प से सारा कुछ समझाया, तो बहुत अच्छे से समझ आता है। तो दोस्तों ये हैं वो सारी बुक्स जो कि आपको 2024 में ज़रूर पढ़नी चाहिए। अब आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप कौन सी बुक पढ़ने वाले हैं।